अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा टॉपिक है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। एक्सरसाइज है 4C। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 में है हमारे पास एक्सप्रेस दीज एज फ्रैक्शंस ऑफ 100 राउंडिंग ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए है 4/7 ऑफ 100। ऑफ की जगह पे हमने क्या लिख देना है, मल्टीप्लाई। 4/7 मल्टीप्लाई 100। 4 को जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाता है 400 और नीचे हमारे पास जब कुछ भी नहीं होता मतलब हमारे पास यहाँ पे होता है 1। ठीक है, अब 7 1 जा 7। अब हमारे पास क्या है कि ऊपर जब हमारे पास न्यूमरेटर ग्रेटर आ जाता है और नीचे डिनोमिनेटर छोटा आ जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं। साइड पे मैंने डिवाइड किया हुआ है। जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती है वो हम अंदर रखते हैं और जो नीचे वाली होती है वो बाहर रखते हैं। हमारे पास है 400। अब 7 का टेबल पढ़ते हैं कि हमारे पास 40 या 40 से लेस वैल्यूज़ आ जाए। 7 5 ज़ा 35। अब हमने क्या किया कि इसमें से इधर से राउंड ऑफ हुआ, 1 इधर कैरी चला गया, अब 10 बन गया। 10 में से 5 माइनस किया हमारे पास आ गया 5 और 3 में से 3 माइनस किया हमारे पास आ गया 0। ये ऊपर से हमारे पास एक 0 ड्रॉप हुआ। अब है हमारे पास 7 7 ज़ा 49। हमारे पास आ गया 49। 50 में से 49 जब हम माइनस करते हैं हमारे पास आ जाता है 1। अब हमने क्या करना है कि हमने अपने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है। उसने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, यानी कि पॉइंट्स के बाद हमारे पास 2 डेसिमल्स होने चाहिए, 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या है हमारे पास ये 10 बन गया। अब 7 1 ज़ा 7। अब 7 1 ज़ा 7 कर दिया। अब हमारे पास इन दोनों को माइनस करते हैं। 10 में से 7 को माइनस किया हमारे पास आ गया 3। फिर से हमने 0 लगाया। अब हम क्या करेंगे, 7 4 ज़ा 28 आ गया हमारे पास। अब 30 में से 28 माइनस करते हैं हमारे पास आ गया 2। फिर से 0 लगाया। अब हमारे पास आ गया 7 2 ज़ा 14। अब फिर 1 इधर कैरी चला गया और ये हमारे पास 10 बन गया। 10 में से 4 माइनस किया हमारे पास आ गया 6। अब ये मज़ीद करते रहें तो ये हमारे पास ख़त्म नहीं होगा। ये डॉट्स का यही मतलब है कि ये हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहा। ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब क्या है, उसने बोला था, हमें क्वेश्चन में मेंशन किया था कि हमने 2 डेसिमल प्लेस तक जाना है, मतलब पॉइंट्स के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे हमने पहले 3 तक लेकर जानी है। हम 3 तक इस वजह से लेकर जाएंगे ताकि हमने ये देखने के लिए कि हमारे पास जो 3 प्लेस पे वैल्यू है क्या ये हमारे पास 5 है या 5 से ग्रेटर है। जब ये हमारे पास 5 से ग्रेटर हो या 5 खुद हो तब हम 1 इसमें कैरी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हमारे पास 57.14। अब ये देखिए हमने 2 डेसिमल तक जाना था, अब हम 2 डेसिमल तक जा चुके हैं जी। अब सिमिलरली ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल उसी की तरह है। हमारे पास है 11/14 ऑफ 100। ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाया। अब 11 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 1100। अब 14 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 14। अब इन दोनों को क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। सिंपल जैसे आप डिवाइड करते हैं वैसे ही डिवाइड किया। 14 को जब हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाता है 98। अब 10 में से हमने 98 को माइनस किया हमारे पास आ गया 12 और 0 ऊपर से ड्रॉप हो गया। अब हमारे पास बन गया 120। 14 को जब हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाता है 112। 120 में से 112 को माइनस किया हमारे पास आ गया 8। अब जब भी हमने 0 लगाते हैं हम ऊपर पॉइंट पहले लगाते हैं देन हम 0 लगा सकते हैं। अब 14 5 ज़ा 70 हो गया हमारे पास। 80 में से 70 माइनस किया हमारे पास आ गया 10 और फिर से हमने 0 लगाया। अब हमारे पास 14 7 ज़ा 98 आ गया। अब 100 में से 98 माइनस करते तो हमारे पास आ जाएगा 0 आ गया। फिर से हमने 2 आ गया, हमने 0 ले लिया। अब 14 1 ज़ा 14। अब फिर से हम माइनस करते हैं, हमने माइनस किया 20 में से 14 को माइनस किया हमारे पास आंसर आ गया 6। अब ये देखें ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। देखें ये हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहा, बार बार हमारे पास 60 आएगा, कभी पूरा मतलब कि पूरी वैल्यूज़ नहीं आ रही। अब हमने कहाँ तक जाना था, 2 डेसिमल प्लेस तक जाना था। अब ये देखिए हमारे पास 2 डेसिमल प्लेस तक 58.57
नेक्स्ट हमारे पास 1 है, ये छोटा है 5 से और ये 5 भी नहीं है, इसी वजह से इसमें 1 ऐड नहीं होगा। हमारे पास क्या आंसर आ गया 78.57। जी अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सी, 3/16 ऑफ 100। 3/16 ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाया, 100 लिखा और 3 को 100 के साथ जब मल्टीप्लाई किया हमारे पास आ गया 300/17। अब इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 300 को हमने अंदर रख लिया और 16 को बाहर रख दिया। 16 1 ज़ा 16, 30 में से 16 माइनस किया हमारे पास आ गया 14 और 0 ऊपर से ड्रॉप हो गया, हमारे पास आ गया 16 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास आ जाता है 128। 140 में से 128 को माइनस किया हमारे पास आ गया 12। अब हमें ये देखें, ये हमारे पास नंबर इंक्रीज़ है और ये हमारे पास डिक्रीज़ है, मतलब ये नंबर हमारे पास बड़ा है और ये वाला नंबर 12 छोटा है। तो हम क्या करेंगे, साथ में हमें ज़ीरो लगाना पड़ेगा ताकि ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास बड़ी हो जाए। ज़ीरो लगाने के लिए रिक्वायर्ड है कि हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। हमने पॉइंट लगाया। अब 16 7 ज़ा 112। अब 112 में से 120 में से हमने 112 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 8 और फिर से हमने ज़ीरो लगाया। देखिए बार बार हम ज़ीरो लगा रहे हैं, जब हमने फ़र्स्ट टाइम ज़ीरो लगाना है तब हमने पॉइंट लगाना है, बार बार आपने पॉइंट नहीं लगाना। अब 16 5 सा हमारे पास आ गया 80। ये पूरा डिवाइड हो चुका है। ये देखिए हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया है, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब इससे ये वैसे भी देखें आप, ये 2 डेसिमल प्लेस तक ही आया, हमारे पास आंसर आ गया 18.75। जी अब नेक्स्ट है हमारे पास 2/19 ऑफ 100। 2/19 ऑफ की जगह पे हमने मल्टीप्लाई लगाया, 102 को 100 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया 200/19। अब हमने इसे इन दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड मैंने साइड पे किया है, देख लें किस तरीके से किया है कि 200 है हमारे पास, 19 10 सा 190। अब 190 बन गया, 200 में से 190 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 10। अब हम ये देखें ये वाला नंबर बड़ा है और 10 हमारे पास छोटा है। 19 बड़ा है, 10 छोटा है, तो हमें क्या करना है, इसे बड़ा बनाना है, यानी कि इसके साथ हमें एक और ज़ीरो रिक्वायर्ड है। ज़ीरो लगाने के लिए हमने क्या करना था, ऊपर हमने सबसे पहले पॉइंट लगाना है, फिर इधर हम ज़ीरो लगा सकते हैं। हमने ज़ीरो लगा दिया। अब 19 5 ज़ा 95 हो गया, 100 में से 95 को माइनस किया, हमारे पास 5 आ गया, फिर से एक ज़ीरो लगाया। देन हमारे पास 19 2 ज़ा 38 आ गया, 50 में से 38 को माइनस किया, हमारे पास 12 आ गया। ज़ीरो फिर से लगाया और 19 6 ज़ा 114 आ गया। 120 में से 114 को माइनस किया, हमारे पास आ गया 6। फिर से ज़ीरो लगाया। देखें ये हमारे पास, आपने ये सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस तक जाएं और 3 डेसिमल प्लेस तक भी इसी वजह सूरत में जाना है कि ताकि हम 2 डेसिमल प्लेस तक इसे लिख सकें। अब ये देखिए मैंने इधर क्या मेंशन किया है, मैंने 10.53 लिखा है, जबकि हमारे पास आंसर आया है 10.526। अब ये देखिए वही बात जो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी मेंशन की थी कि हमारे पास आपने तीसरी वैल्यू को देखनी है, अगर तो वो हमारे पास 5 या 5 से बड़ी हो जाए तब हम इसमें पीछे वाले नंबर्स में A1 को ऐड कर देते हैं। मतलब इसमें हमने ये देखें, अब 5 हमारे पास 5 से बड़ा है, क्या है 6 है, 5 से बड़ा है, इसका मतलब 2 में 1 को हमने ऐड करना है। यहाँ पे आ जाएगा 5 3, 10.53।